किसान दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारे गेहूं की जो खेती है अंतिम पड़ाव की ओर चल रही है, जिसमें गेहूं की बालियों का निकलने का समय आ गया है अथवा गेहूं की बालियां निकल चुकी हैं। तो इस समय हम किसान दोस्तों को चाहिए कि अपने खेत की बराबर निगरानी करते रहें, खेत में बराबर नमी को बनाए रखें, दरारें खेत में न पड़ने पाए, इसका विशेष रूप से हमको ध्यान रखना चाहिए। बालियां नहीं निकली हैं, इसमें कौन सा हमको प्रयोग करना चाहिए, तो इसके लिए आप इसके पहले आई हुई वीडियो को देख सकते हैं। यदि बालियां निकल चुकी हैं और हमारी जो झंडा पत्ती है उसमें किसी प्रकार का फंगस नहीं दिखाई पड़ता है और सही से कार्य कर रही है, तो हमको चाहिए कि यदि हमने पोटेशियम का प्रयोग नहीं किया है तो बालियां निकलने के बाद भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसके लिए एनपीके जो पानी में घुलनशील आता है 0050 का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सल्फर की मात्रा भी 16 से 17% मिल जाती है, जिसमें किसी प्रकार के फिर फंगस लगने की भी संभावना नहीं रहती है, क्योंकि इस समय जो फ्लैग लीफ होती है, झंडा पत्ती होती, उसमें फंगस लगने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। यदि आपके क्षेत्र में फंगस का प्रकोप नहीं होता है या पिछले वर्ष नहीं देखा गया है तो किसी भी फंगीसाइड के प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके क्षेत्र में फंगस का अटैक आता है तो किसी भी फंगीसाइड का प्रयोग इसी के साथ में कर सकते हैं। मात्रा की बात की जाए तो NPK 0050 1 किलो लेना है और साथ में यदि हमने अभी तक बोरान का प्रयोग नहीं किया है तो इसी के साथ में हम बोरान का प्रयोग भी कर सकते हैं। पानी की मात्रा हमको इसके लिए 200 लीटर रखना है और साथ में जो 20% वाला आता है बोरान 200 ग्राम तक का हम प्रयोग कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। यदि हम अंतिम समय में भी पोटेशियम का प्रयोग कर देते हैं, जिससे हमारा जो दाना है वो चमकदार होता है, जिससे बाजार भाव भी अच्छा हमको मिल जाता है। यदि फसल में पीलापन दिखाई पड़ रहा तो इसके लिए हम NPK जो जल में घुलनशील है उसका 13-045 का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी पोटेशियम भी होता है, साथ में नाइट्रोजन भी होता है, जो पीलेपन की समस्या होती है उसको भी ये दूर कर देता है, तो इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अपने खेत में नमी को बना के अवश्य रखें। तो ये छोटी सी जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ भी शेयर करें, साथ में लाइक करना न भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।